एक ऐसे सरफिरे पत्नी की कहानी जिसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। 2024 7 जनवरी का ये मामला है दोस्तों, बिहार से है, समस्तीपुर नरहन गांव का ये मामला है। अभी एक पत्नी ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि अपनी बीवी को रील्स बनाने के लिए रोकता था, टोकता था, जिसके बदले में पत्नी ने उसे मौत के घाट उतार दिया अपने प्रेमी के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाऊं, आपका भी दिल दहल जाएगा। ऐसी कहानी बिहार से आ रही है। 2024 7 जनवरी, इसी साल का 7 जनवरी का वाक्य है दोस्तों। इसके लिए आपको इस कहानी में बैक जाना पड़ेगा। 2015 की बात है, जब महेश्वर 16 साल का था। महेश्वर छोटा मोटा काम करता था क्योंकि गरीब परिवार से था। इसके माता पिता बहुत गरीब थे और ये 16 साल की एज से ही जॉब करने लगा, यानी फेरी का काम करता था। इस गांव से उस गांव जाना इसने शुरू किया। तो ये अपना सेल करता था। तो सेल के दौरान जब ये दूसरे गांव में जाता है तो वहां उसको एक लड़की मिलती है दूसरे गांव में, जिसका नाम होता है रानी भारती। रानी भारती भी बहुत गरीब है लेकिन दिखने चाहने की बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी। तो क्या होता है कि जो महेश्वर है इसको इससे प्यार हो जाता है। तो जब प्यार हो जाता है तो ये धीरे धीरे वहां रोज जाने लगा। फिर दोनों की मुलाकातें होने लगी, फिर आपस में बातचीत होने लगी और यहाँ पर इन दोनों को अपना नंबर दे दिया। तो जिससे ये रात भर दिन भर बात करने लगे। ये सिलसिला चलता रहा। जब 2017 आता है, दोनों बातचीत करते हैं और सोचते हैं, विचार करते हैं क्यों ना हम शादी कर लें, क्योंकि हमने 2015 2017 यानी 1 साल 2 साल हमने बात कर लिए। हम अच्छे अपने आप को जान चुके हैं, हम एक दूसरे को परख भी चुके हैं और अब हमें शादी कर लेना चाहिए। जब 2017 आती है तो ये दोनों घर वालों को पूछते हैं। जब महेश्वर अपने घर वालों को बताता है कि मैंने एक लड़की देखी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो उसके घर वाले राजी हो जाते हैं। वहीं वहां पर रानी भारती भी अपने फैमिली को बताती है कि मैंने एक लड़का ढूंढा है, बहुत अच्छा कमाता है और हम दोनों शादी करने वाले। चूंकि दोनों परिवार गरीब थे तो दोनों मान गए, क्योंकि वो चाहते थे कि जब और लड़का लड़की दोनों प्यार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों ने राजी से 2017 में लव मैरिज कर दी। 2017 में जब शादी हुई, दोनों का अच्छा चल रहा था, इनका एक बच्चा भी होता है। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब इसका पति इसको रील्स बनाने के लिए मना करता था। यानी ये टिकटॉक 2017 18 19 तक टिकटॉक इतना क्रेज कर रहा था भारत में कि हर कोई चाहता था कि यहाँ पर पॉपुलर होना, यानी हर कोई चाहता था कि यहाँ पर वीडियो अपना वायरल हो और मैं भी एक बड़ी हस्ती बन जाऊं। तो जब ये रानी भारती यहाँ पर 2017-18 में यहाँ पर रील्स अपलोड करती, लेकिन इससे व्यूज नहीं आते थे। क्योंकि इसके पति जो महेश्वर था उसको भी ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि इसकी पत्नी यहाँ पर रील्स बनाए और किसी तरह से अश्लीलता वाली वीडियो बनाए जिससे हम लोगों को शर्मिंदा ना हो। तो ये हमेशा उसे रोकता टोकता था। क्योंकि जब इसकी शादी हुई 2017 में, तो इसने जो फेरी का काम करता था जो शादी से पहले, वो अब जॉब छोड़ दिया था। तो इसकी पत्नी रोज रील बनाती थी। रील्स में इतनी अंधी थी, न ये घर की सुनती थी, न ये पति की सुनती थी, न ये सास ससुर की सुनती थी। ये बस सिर्फ और सिर्फ क्या करती, न घर का काम करती थी, न अपने बच्चे का ख्याल रखती थी, और ये सिर्फ करती थी वीडियो बनाती थी। तो जब 2018-19 में ये चलाती थी, लेकिन इसे व्यूज नहीं आते थे। फिर इसने समझ लिया कि व्यूज कैसे आते हैं। फिर इसने देखा कि बहुत लोगों ने अश्लीलता वाली वीडियो बनाई है जिस पर व्यूज भर भर के आ रहे हैं। तो इसने भी कुछ ऐसा ही सोचा। लेकिन तब 2019-20 में क्या होता है कि इंडिया में जो टिकटॉक है बैन हो जाता है। ये परेशान हो जाती है। फिर इंस्टाग्राम आईडी बनाती है। तो तब भी इसका पति मना करता है कि आप ध्यान रखिए अपने बच्चों का, मेरे माता पिता का, आप ये इंस्टाग्राम पर रील्स और अश्लीलता वाली वीडियो मत डालिए। लेकिन ये नहीं सुनती थी। तभी ये अपने पति को बोलती है, क्योंकि जॉब छोड़ दिया था, तो पति को फोर्स से करती है कि आप जॉब करने कहीं जाओ। जो इसका महेश्वर होता है ये जाता है कोलकाता। ये छोटा मोटा जॉब करता है वहाँ अपने भाई के साथ। उसी दौरान इसकी पत्नी जब अकेली रहती थी घर में, रील्स बनाती थी, तो इसी दौरान इसका एक शहजाद नाम से यहाँ पर एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है। जब ये रील्स डालती तो शहजाद इसके वीडियो पे कमेंट करता, तो इसे भी अच्छा लगने लगा और इसने धीरे धीरे शहजाद से यहाँ पर चैट करना शुरू किया। बात यहाँ नंबर भी दिया उसको। फिर धीरे धीरे इन दोनों को आपस में इतना प्यार हो गया, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। दोनों में संबंध भी बन जाते हैं, जिस के दौरान इसके पति को पता चलता है। तो उसका पति और रोक टोक लगा देता है कि आप किसी गैर मर्द के साथ या फिर शहजाद या फिर किसी और से बात मत करो। लेकिन ये नहीं सुनती थी। फिर इसे खटकने लग गया इसका पति का रोज का इसको टोकना। जो प्रेमी था शहजाद और इसने मिलके एक प्लान बनाया, क्यों ना इस जो बीच का कांटा है इसको ही दूर कर दिया जाए। जब ये अपने गाँव आता है, महेश्वर नरहन गाँव, जब ये कोलकाता से अपने गाँव आता है, तो बात है 2024 7 जनवरी।
7 जनवरी को अपने ये घर आता है और घर से ये फिर अपने ससुराल जाता है। जब इसकी पत्नी से कॉल करती है कि आप हमारे मायके आओ और हम आपके साथ फिर ससुराल चलेंगे, तो बेचारा 7 जनवरी 2024 जस्ट अभी की बात है, यानी 4-5 दिन पहले की बात है, 2024 7 जनवरी को जब ये निकलता है अपने ससुराल के लिए, रात 10 बजे ये पहुंचता है। लेकिन अचानक जब राज को कॉल करता है इसका भाई रुदल, जो दोनों कोलकाता रहते थे, दोनों जॉब करते थे, ये गांव आया हुआ था। तो जब रुदल ने अपने भाई को कॉल करा और जब कॉल मिलाया उसके फ़ोन पर, तो पहला कॉल तो उठाया नहीं। जब दूसरी कॉल उसने करी तो उस पर कुछ रोने धोने की आवाज़ आ रही थी, उसके पीटने की आवाज़ आ रही थी, फिर वो कॉल काट दिया। जब तीसरी कॉल करता है रुदल, तो फिर स्विच ऑफ हो जाता है। रुदल परेशान हो जाता है और फिर अपने माता पिता को कॉल करता है और पूछता है कि महेश्वर कहाँ है। तो उसके माता पिता बोलते हैं महेश्वर अपने ससुराल गया हुआ है। अपने माता पिता को बताता है कि वहाँ मैंने कॉल करा लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरी कॉल उठाई लेकिन किसी लड़की ने उठाई जिस पर रोना धोना या पीटने की आवाज़ आ रही थी। और जब मैंने तीसरा कॉल करा तो स्विच ऑफ हो गया था। आप एक काम करो, महेश्वर के ससुराल जाओ, वहाँ देखो, मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है या कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है महेश्वर के साथ। नहीं तो वो मेरा एक कॉल उठाता था लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। तो आप एक बार वहाँ जाकर देखिए मामला क्या है। तो जब उसके माता पिता जब जाते हैं उसी रात को, तो जब देखते हैं उनके जमीन के नीचे से पैर खिसक जाते हैं। देखते हैं नीचे पड़ा हुआ उनका जो बेटा है 25 साल का महेश्वर नीचे पड़ा हुआ था, उसकी मौत हो चुकी थी। घर वाले माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, रोते हैं और बोलते हैं तुमने हमारे महेश्वर को मार दिया, क्योंकि इन दोनों की आपस में नहीं बन रही थी। जैसे कि ससुराल वाले सास ससुर भी टोकते थे कि रील्स मत बना, अश्लीलता वाली वीडियो मत बना, लेकिन ये नहीं मानती थी। तो इसके माँ बाप को पूरा शक था कि इसने अपने माँ बाप के साथ अपने 2 बहनों के साथ कत्ल कर दिया। फिर कॉल करते हैं इसके माता पिता पुलिस को और पुलिस आती है। जब पुलिस पूछताछ करती है रानी से, पूरे पूछताछ होते हैं, तो रानी पहले तो आनाकानी करती है कि नहीं, इसने आत्महत्या करी है, हम दोनों की लड़ाई हुई है और इसने आत्महत्या कर दी है। लेकिन जब उसके घर वालों ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता, जरूर इस रानी ने ही इसको मारा है। जब रानी भारती से अच्छी तरह से पूछताछ हुई, कड़ी तरह पूछताछ हुई, तो आखिरी में वो टूट गई। तो पुलिस को बताती है कहानी, 2015 में हम दोनों मिले थे, 2017 में शादी कर ली थी। 2017 में जब शादी करी हमने तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरे पति मुझे रोकते टोकते थे रील्स के लिए, और मुझे कोई ऐसा पसंद नहीं था रील्स में मुझे कोई टोके। मैं चाहती थी मैं वायरल होना और मैं चाहती थी कि मैं भी यहाँ पर अच्छा खासा फेम पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरे पति मुझे टोकते थे, रोकते थे, जो मुझे खटकने लग गया था। और उसी दौरान मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे एक सजाद नाम के लड़के से प्यार होता है। हम दोनों प्यार करते हैं, संबंध बनाते हैं और मुझे वो बहुत अच्छा लगने लग गया था। लेकिन मुझे बीच में ये भी रोड़ा लग रहा था कि हमारे पति हमें नहीं मिलने देते और न ही ये बात करना चाहते थे। तो जब इसको पता चला तो फिर मैंने अपने प्रेमी के साथ इसे मौत के घाट उतारने का इंतजाम कर दिया। और इसी दौरान हमने जब ये आया था तो 10 बजे करीब मैं और मेरे प्रेमी, मेरी 2 बहनें और मेरे माता पिता, हमने मिलकर इसकी गला दबाकर फांसी लगाकर इसकी मौत की घाट उतार दिया। तो पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो इसका प्रेमी है शहजाद, वो अभी फरार है। तो जैसे ही ये इसका प्रेमी मिलता है तो फिर और खुलासे होंगे। और दोस्तों आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि ऐसी औरत को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, आप यहाँ पर कमेंट करना। तो दोस्तों ये थी ऐसी औरत की जिसने रील्स के लिए अवैध संबंध बनाने के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों आज कहानी में इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई कहानी के साथ दोस्तों, और आपने कमेंट जरूर करना है कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, जब तक हमारी गलतियां नहीं बताते, तब तक हमारी जो वीडियोज है वो हो सकता है आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे हम चाहेंगे कि इस वीडियो में जो गलतियां हैं वो सुधारें। लेकिन आपको क्या करना है, कमेंट करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर हमारी कहानी सुनाने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उन गलतियों पर हम गौर जरूर करेंगे, उनको सुधारेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।